सोचिए, अगर आपके पास वही नॉलेज और टूल्स होते जिनसे ईलॉन मस्क, ओपरा विनफ्री या जेफ बेजोस ने अपनी जिंदगी बदल दी, तो क्या आप भी अपने सपनों को सिर्फ सालों नहीं बल्कि महीनों में पूरा कर सकते थे? यह सिर्फ थियरी नहीं है, यह साइंस है, और इसका नाम है सेल्फ मोटिवेशन और मास्टरी ऑफ माइंड। चैप्टर 1, अवेकनिंग द इनर ड्राइव। अंदर की आग जगाना। जब हम अपने जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं या अपने सपनों को सच में बदलने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है हमारे अंदर की आग, या दूसरे शब्दों में हमारी अंदर की ड्राइव। नेपोलियन हिल कहते हैं, ए स्ट्रॉन्ग डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट, यानी कि सफलता की शुरुआत हमेशा एक मजबूत इच्छा, एक स्पष्ट और गहरी चाहत से होती है। यह सिर्फ किसी सामान्य चाहत की बात नहीं है, बल्कि वह चाहत जो आपके अंदर इतनी गहराई तक बैठ जाए कि वह आपके हर एक्शन, आपके हर डिसीजन और आपके हर सोचने के तरीके को प्रभावित करने लगे। जब आपका गोल सिर्फ सुपरफिशियल होता है, जैसे मुझे पैसा चाहिए या मुझे सक्सेस चाहिए, तो यह सुपरफिशियल डिजायर आपकी बिहेवियर को लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर सकता। परंतु जब आप अपने गोल का रियल वाई जान लेते हैं, जब आप जानते हैं कि आप इस गोल को क्यों चाहते हैं, तो आपके अंदर एक अनस्टॉपेबल एनर्जी उत्पन्न होती है। यही वजह है कि सबसे सक्सेसफुल लोग, चाहे वह ईलॉन मस्क हों, ओपरा विनफ्री हों या जेके रोलिंग, उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत अपने गोल के बिहाइंड वाले डीप इमोशनल रीजन से की। यही कारण है कि जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर लिखने की कोशिश में लाखों रिजेक्शन और फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के बावजूद हार नहीं मानी। यह सिर्फ स्टोरी की वजह से नहीं था, बल्कि यह इसलिए था क्योंकि वह स्टोरी उसके दिल से जुड़ी थी और उसका गोल केवल एक्सटर्नल सक्सेस या फेम तक सीमित नहीं था। उसने इस काम को अपनी पहचान और अपने पैशन का हिस्सा बना लिया था। जब गोल इमोशनल और पर्सनल होता है, तब मोटिवेशन एक्सटर्नल फैक्टर्स पर निर्भर नहीं रहता, यह इंटरनली जनरेट होता है। इस अंदर की आग को जागृत करने का सबसे पहला कदम होता है अपने वाई को डिस्कवर करना। कई लोग अपने लाइफ गोल्स को एब्स्ट्रैक्ट या वेग रखते हैं, जैसे मुझे करियर में सक्सेस चाहिए या मैं फेमस होना चाहता हूं। लेकिन हिल और मॉडर्न साइकोलॉजी दोनों बताते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट गोल्स ह्यूमन माइंड को कंफ्यूज करते हैं और एक्शन को सस्टेन नहीं कराते। वास्तविक ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब आप यह जानते हैं कि आपके एक्शन का डीपर पर्पस क्या है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका गोल सिर्फ पैसा कमाना है तो यह सुपरफिशियल मोटिव है, और जब चैलेंजेस आएंगे तो यह मोटिव कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपका गोल यह है कि आप अपने पैसे से अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं, या आप अपने नॉलेज और टैलेंट से सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, तो आपके अंदर एक अनस्टॉपेबल ड्राइव जनरेट होगी। इस ड्राइव को जागृत करने का एक तरीका यह है कि आप अपने गोल को लिखें, उस पर ध्यान दें और खुद से पूछें, मैं यह गोल क्यों अचीव करना चाहता हूं? यह मेरे लिए कितना पर्सनल और मीनिंगफुल है? जब आप इस वाई को क्लैरिफाई कर लेते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे रजिस्टर कर लेता है और हर डिसीजन और एक्शन ऑटोमेटिक रूप से उसी पर्पस के साथ अलाइन होने लगता है। इसके बाद आता है दूसरा क्रिटिकल कंपोनेंट, इमोशनल कनेक्शन, यानी कि अपने गोल को सिर्फ दिमाग में सोचने की बजाय उसे दिल और भावना से जुड़ा हुआ बनाना। साइंस बताती है कि ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स उन चीजों को ज्यादा इफेक्टिवली एनकोड करते हैं जिनमें इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होता है। जब आप अपने गोल को सिर्फ लॉजिकल रूप से देखते हैं, तो ब्रेन उसे एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम के रूप में ट्रीट करता है। लेकिन जब आप उसमें इमोशनल एनर्जी डालते हैं, तो आपका ब्रेन इसे रियल, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट मानने लगता है। यही वजह है कि जो लोग अपने गोल्स में इमोशनल कनेक्शन डेवलप करते हैं, वे चैलेंजेस और सेटबैक्स के बावजूद मोटिवेटेड रहते हैं। जेके रोलिंग का उदाहरण फिर से ध्यान देने योग्य है। जब उसने हैरी पॉटर लिखना शुरू किया, उसके पास फेम, पैसा या एक्सटर्नल रिकॉग्निशन नहीं था। उसका कनेक्शन स्टोरी के साथ इतना गहरा था कि रिजेक्शन, फाइनेंशियल स्ट्रगल और लोनलीनेस ने उसे रोका नहीं। उसने इंटरनली अपनी इच्छा और पैशन के माध्यम से अपने एक्शंस को सस्टेन किया। यही इंटरनल इमोशनल ड्राइव है जो लॉन्ग टर्म परसिवियरेंस और रेजिलियंस को जन्म देती है। आपके अंदर की आग को जागृत करने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स भी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला स्टेप है विजुअलाइजेशन। हर सुबह उठते ही 2 मिनट डेडिकेट करें अपने गोल को विजुअलाइज करने के लिए। विजुअलाइजेशन केवल कल्पना नहीं है, यह सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल भेजने का तरीका है कि आप फोकस्ड हैं, रेडी हैं और एक्शन लेने के लिए कमिटेड हैं।
स्टडीज दिखाती हैं कि जब लोग अपने गोल्स को डेली विजुअलाइज करते हैं तो उनके सक्सेस रेट सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके न्यूरॉन्स बार बार उस गोल से जुड़ी एक्टिविटीज को रिहर्स करते हैं। साथ ही विजुअलाइजेशन के दौरान पॉजिटिव इमोशन जोड़ना जरूरी है। केवल यह सोचना कि मैंने गोल अचीव किया पर्याप्त नहीं है। आपको महसूस करना है कि आपने उसे अचीव कर लिया है, जैसे उस सक्सेस की खुशी, सैटिस्फैक्शन और प्राइड आपके दिल में ऑलरेडी है। जब आप यह महसूस करते हैं तो आपका ब्रेन एक्शन ओरिएंटेड बन जाता है और आप अनकॉन्शियसली ऐसे स्टेप्स लेने लगते हैं जो आपको उस रियलिटी तक ले जाए। इसके अलावा अपने गोल्स के साथ इमोशनल जर्नलिंग करना भी इफेक्टिव तरीका है। अपने गोल को लिखें, उसके पीछे की वजह लिखें और रोजाना कुछ सेंटेंसेस में यह लिखें कि आपने इसे अचीव कर लिया है और कैसा महसूस हो रहा है। यह मेंटल रिहर्सल आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करता है कि गोल अचीवेबल है और आपकी कैपेबिलिटी के भीतर है। इसके साथ ही छोटे रिवॉर्ड्स और सेल्फ एक्नॉलेजमेंट भी मोटिवेशन सस्टेन करने के लिए जरूरी हैं। जब आप किसी छोटे माइलस्टोन को अचीव करते हैं, चाहे वह डेली टास्क कंप्लीशन हो या कोई माइक्रो गोल, अपने आप को रिकॉग्नाइज करें। यह रीइंफोर्समेंट आपके इंटरनल ड्राइव को और स्ट्रेंथन करता है। याद रखें कि इनर ड्राइव केवल मोटिवेशन से नहीं आती, बल्कि कंसिस्टेंट सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ अवेयरनेस से आती है। हर सप्ताह अपने प्रोग्रेस को रिव्यू करें, देखें कि आपने कहाँ इंप्रूवमेंट किया और कहाँ गैप है। अपने गोल के वाई को बार बार रिमाइंड करें और हर ऑब्स्टेकल को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। जब आप अपने इनर ड्राइव को इस तरह कल्टीवेट करते हैं तो कोई एक्सटर्नल फैक्टर, फेलियर, क्रिटिसिज्म, डिले या चैलेंज आपको रोक नहीं सकता। आपका फोकस, पैशन और इमोशनल कनेक्शन आपको अनस्टॉपेबल बना देता है। और यही है वह शक्तिशाली ट्रूथ जो नेपोलियन हिल भी बताते हैं। केवल एक स्ट्रॉन्ग, डीपली पर्सनल डिजायर जो आपके माइंड और हार्ट दोनों से जुड़ा हो ही आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स तक ले जा सकता है। सुबह उठें, अपने गोल को विजुअलाइज करें, उसे महसूस करें और हर दिन छोटे और बड़े कदम उठाएं। यही प्रैक्टिस आपके अंदर की आग को जलाकर आपको अपने सपनों की ओर तेजी से प्रोपेल करेगी और ऑर्डिनरी जीवन को एक्स्ट्रॉर्डिनरी में बदल देगी। चैप्टर 2, ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन, काम टालने की आदत से लड़ना। हम सभी ने कभी न कभी प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम टालने की आदत का सामना किया है, और यही आदत अक्सर हमारे बड़े सपनों और लक्ष्यों को हासिल करने में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बन जाती है। कई बार हम सोचते हैं कि हम मोटिवेटेड हैं, लेकिन फिर भी जरूरी टास्क्स को अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर देते हैं और धीरे धीरे यह पैटर्न एक हैबिट में बदल जाता है। नेपोलियन हिल और मॉडर्न प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट्स दोनों यह मानते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन केवल लेजी होने की वजह से नहीं होती। इसके पीछे साइकोलॉजी और बिहेवियरल ट्रिगर्स काम कर रहे होते हैं। सबसे पहला स्टेप है अपने प्रोक्रेस्टिनेशन ट्रिगर्स को पहचानना। रिसर्च बताती है कि 20-30% लोग अपने बड़े गोल्स को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, और इसका कारण केवल लैक ऑफ स्किल या लैक ऑफ डिजायर नहीं होता, बल्कि वो सबकॉन्शियस ट्रिगर्स होते हैं जो हमें इमीडिएट कंफर्ट की ओर खींचते हैं। यह ट्रिगर्स कई प्रकार के हो सकते हैं: सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, अननेसेसरी मल्टीटास्किंग, फटीग, फियर ऑफ फेलियर या परफेक्शनिज्म। उदाहरण के तौर पर, जब हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं और डरते हैं कि हम परफेक्ट आउटपुट नहीं दे पाएंगे, तो हमारा माइंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तलाश में डिले स्ट्रैटेजी अपनाता है। इसी तरह फटीग या मेंटल ओवरलोड भी प्रोक्रेस्टिनेशन ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि ब्रेन नेचुरल टेंडेंसी के हिसाब से आसान और कंफर्टेबल एक्टिविटी की ओर झुकता है। ट्रिगर्स को पहचानने के बाद दूसरा क्रूशल स्टेप है अपने बड़े कामों को छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में तोड़ना। कई लोग बड़े गोल या टास्क को देखने के बाद ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं और एक्शन लेने से डरते हैं, लेकिन अगर आप उसे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दें तो प्रोग्रेस दिखाई देने लगती है और मोटिवेशन ऑटोमैटिकली बढ़ता है। साइकोलॉजी में इसे मोमेंटम इफेक्ट कहा जाता है। जब हम छोटे विन्स अचीव करते हैं तो डोपामाइन रिलीज होता है, जो ब्रेन को रिवॉर्ड सिग्नल भेजता है और एक्शन सस्टेन करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, एक नॉवेलिस्ट अगर रोज सिर्फ 300 वर्ड्स लिखने का टारगेट रखे तो 3 महीने में 27,000 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। यह दिखाता है कि कंसिस्टेंसी और स्मॉल स्टेप्स बड़े आउटकम्स की ओर कैसे ले जाते हैं। इसी तरह किसी एंटरप्रेन्योर के लिए डेली 1-2 स्मॉल मार्केटिंग टास्क्स करना भी बड़े बिजनेस लॉन्च की प्रिपरेशन में मदद करता है। स्मॉल अचीवेबल गोल्स प्रोक्रेस्टिनेशन को टैकल करने का सबसे प्रैक्टिकल और इफेक्टिव तरीका है। इसके साथ ही स्ट्रक्चर्ड टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स अडॉप्ट करना भी जरूरी है।
सबसे पॉपुलर और साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है पोमोडोरो टेक्निक, जिसमें आप 25 मिनट फोकस्ड वर्क करते हैं और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। यह टेक्निक सिर्फ फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि यह ब्रेन को फटीग से बचाती है और एक्शन टेकिंग मोमेंटम बनाए रखती है। लगातार 25 मिनट के फोकस्ड स्प्रिंट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देते हैं कि काम मैनेजेबल है और प्रोक्रेस्टिनेशन अननेसेसरी है। साथ ही शॉर्ट ब्रेक्स के दौरान आप रिलैक्स होते हैं और नेक्स्ट वर्क सेशन में हायर एनर्जी के साथ वापस आते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ने का एक और साइकोलॉजिकल अप्रोच है फियर को कन्फ्रंट करना। अक्सर हम किसी टास्क को इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें फेलियर का डर होता है या अनसर्टेनिटी अनकंफर्टेबल लगती है। लेकिन रिसर्च बताती है कि फियर को कॉन्शियसली एक्नॉलेज करने और छोटे स्टेप्स में एक्शन लेने से प्रोक्रेस्टिनेशन ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। आप यह सोच सकते हैं कि परफेक्ट आउटपुट जरूरी नहीं है, इनिशियल एक्शन और लर्निंग ही सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। यही माइंडसेट सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स में कॉमन है। वे रिस्क, मिस्टेक्स और इनिशियल डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स बड़ी सफलता की दिशा में ले जाते हैं। एक और प्रैक्टिकल टिप है टास्क प्रायोरिटाइजेशन। हर दिन अपने टास्क्स को इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी के हिसाब से रैंक करें। जिन टास्क्स का हाई इंपैक्ट है उन्हें पहले कंप्लीट करें। इसके साथ ही डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करना क्रिटिकल है। सोशल मीडिया, अननेसेसरी नोटिफिकेशंस और मल्टीटास्किंग प्रोक्रेस्टिनेशन को फ्यूल करते हैं, इसलिए अपने वर्क स्पेस को क्लीन और फोकस्ड बनाना जरूरी है। डेटा भी दिखाता है कि डिस्ट्रैक्शंस के दौरान ब्रेन का फोकस सिर्फ 10-15 मिनट ही सस्टेनेबल रहता है और फिर एनर्जी और मोटिवेशन ड्रॉप होने लगती है। लाइफस्टाइल हैबिट्स भी प्रोक्रेस्टिनेशन को टैकल करने में रोल प्ले करते हैं। रेगुलर स्लीप, एक्सरसाइज और हेल्थी डाइट ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं और फटीग ट्रिगर्स को कम करते हैं। जब हमारा बॉडी और माइंड एनर्जी से फुल होता है तो हम प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ स्ट्रगल कम करते हैं और फोकस्ड एक्शन ले पाते हैं। इसके अलावा सेल्फ अकाउंटेबिलिटी टूल्स जैसे डेली जर्नल, प्रोग्रेस ट्रैकर या बडी सिस्टम भी प्रोक्रेस्टिनेशन रिड्यूस करने में मदद करते हैं। जब हम अपने एक्शन को मॉनिटर करते हैं और स्मॉल विन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो इंटरनल ड्राइव और मोटिवेशन भी रीइंफोर्स होती है। यह समझना जरूरी है कि प्रोक्रेस्टिनेशन केवल एक हैबिट है और हैबिट बदली जा सकती है। नियोपॉलिटन हिल कहते हैं कि एक्शन इज द क्योर फॉर फियर एंड डिले, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है कंसिस्टेंट डिलिबरेट एक्शन लेना। छोटे स्टेप्स, स्ट्रक्चर्ड टाइम ब्लॉक्स, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, इमोशनल एंगेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी, ये सभी कंबाइंड अप्रोच आपके अंदर अनस्टॉपेबल मोमेंटम पैदा करते हैं। जब आप ट्रिगर्स को पहचानते हैं, टास्क्स को मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फोकस्ड स्प्रिंट्स में एक्शन लेते हैं और स्मॉल विन्स सेलिब्रेट करते हैं, तो प्रोक्रेस्टिनेशन नेचुरल रूप से डिसॉल्व हो जाता है। यही इनर डिसिप्लिन और कॉन्शियस स्ट्रैटेजी आपके ड्रीम्स को अचीव करने में सबसे बड़ा एलाई बनता है और वही डिफरेंस बनाता है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ के बीच। चैप्टर 3, फोकस टाइम मास्टरी, ध्यान और समय का सही इस्तेमाल, एक्सपैंडेड। आज के समय में डिस्ट्रैक्शंस हर तरफ हैं। स्मार्टफोन नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, ईमेल्स, इंस्टेंट मैसेजेस और डेली मल्टीटास्किंग की आदत। लेकिन असली सवाल यह है कि जब हमारे पास लिमिटेड आवर्स और एनर्जी होती है तो हम उन्हें कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। नेपोलियन हिल और मॉडर्न प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट्स दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि फोकस और टाइम मास्टरी ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स की नींव हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है सिंगल टास्किंग, यानी कि एक समय में एक ही काम पर पूरी तरह ध्यान देना। रिसर्च शोज कि मल्टीटास्किंग एफिशिएंसी को लगभग 40% तक रिड्यूस कर देता है। इसका मतलब है कि जब हम एक समय में कई काम करने की कोशिश करते हैं तो ब्रेन हर टास्क के बीच स्विच करता है और हर स्विच में कॉग्निटिव एनर्जी वेस्ट होती है। डीप फोकस इसके विपरीत ब्रेन को फुल एंगेजमेंट में रखता है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी और क्वालिटी आउटपुट को मैक्सिमाइज करता है। उदाहरण के तौर पर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर पूरे दिन मल्टीपल ऐप्स, नोटिफिकेशंस और मीटिंग्स के बीच स्विच करता है तो उसका आउटपुट फ्रैगमेंटेड और एरर प्रोन होगा। लेकिन अगर वह डेडिकेटेड 2-3 घंटे डीप फोकस में एक सिंगल प्रोजेक्ट पर काम करे तो रिजल्ट एक्सपोनेंशियली बेहतर होगा। डीप फोकस के दौरान ब्रेन में डोपामीन और फ्लो स्टेट जनरेट होती है, जिससे मोटिवेशन सस्टेन होती है और समय का अनुभव भी बदल जाता है। आप आवर्स में काम कंप्लीट कर लेते हैं और फैटीग महसूस नहीं होती। फोकस मैक्सिमाइज करने का दूसरा पावरफुल टूल है टाइम ब्लॉकिंग।
यानी अपने दिन को स्ट्रक्चर्ड ब्लॉक्स में बांटना। इसका मतलब है कि हर एक्टिविटी, वर्क, लर्निंग, एक्सरसाइज, रेस्ट, क्रिएटिव थिंकिंग के लिए डेडिकेटेड टाइम स्लॉट रखना। यह टेक्निक सिर्फ टाइम मैनेज करने के लिए नहीं है, बल्कि ब्रेन को सिग्नल देती है कि कब फोकस करना है और कब रिचार्ज करना है। स्ट्रक्चर्ड डे में डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और अटेंशन सस्टेन करना आसान हो जाता है। उदाहरण के तौर पर बिल गेट्स ने हर साल एक वीक डेडिकेट किया थिंक वीक के लिए, जिसमें उन्होंने मीटिंग्स कैंसिल कर दी, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दिए और केवल फोकस्ड थिंकिंग और रीडिंग में समय बिताया। इस प्रैक्टिस से उन्होंने स्ट्रेटेजिक डिसीजंस और इनोवेशंस के लिए डीप क्लैरिटी और इनसाइट डेवलप की। यही प्रिंसिपल हम डेली लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम अपने दिन को मिनी ब्लॉक्स में डिवाइड कर लें, मॉर्निंग 2 आवर्स फोकस्ड वर्क, नेक्स्ट 1 आवर लर्निंग, आफ्टरनून 1 आवर एक्सरसाइज और इवनिंग रेस्ट एंड फैमिली टाइम, तो हमारा आउटपुट हाई क्वालिटी और सस्टेनेबल बनता है। टाइम ब्लॉकिंग हमें आर्टिफिशियल डेडलाइंस भी देता है, जिससे प्रोक्रेस्टिनेशन और अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली रिड्यूस होते हैं। इसके अलावा फोकस और टाइम मास्टरी का मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डे बनाना नहीं है, बल्कि प्रायोरिटी सेटिंग भी उतना ही क्रिटिकल है। हर संडे अगले वीक के लिए 3 टॉप प्रायोरिटीज तय करना एक सिंपल लेकिन पावरफुल हैबिट है। यह प्रैक्टिस ब्रेन को सिग्नल देती है कि वीक की सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स क्या हैं और किन एक्टिविटीज पर पूरा एनर्जी एलोकेट करना है। इसके अलावा इस अप्रोच से हम माइंड को ओवरलोड होने से बचाते हैं और केवल हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज पर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। यह हैबिट एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवर्स में कॉमन है। वे हर दिन, हर वीक और हर मंथ अपने टॉप प्रायोरिटीज के आधार पर एक्शन प्लान बनाते हैं और बाकी माइनर डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करते हैं। फोकस सस्टेन करने के लिए एनवायरनमेंट डिजाइन करना भी एसेंशियल है। डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्कस्पेस, मिनिमल नोटिफिकेशंस और क्लियर डेस्क पॉलिसी ब्रेन को अनइंटरप्टेड अटेंशन देने में मदद करती है। रिसर्च बताती है कि क्लटर्ड एनवायरनमेंट कॉग्निटिव लोड बढ़ाता है और फोकस को फ्रैगमेंट करता है। इसके अलावा शॉर्ट ब्रेक्स और माइक्रो रेस्ट्स भी डीप फोकस को मेंटेन करने के लिए जरूरी हैं। पोमोडोरो टेक्निक 50 मिनट डीप वर्क प्लस 10 मिनट ब्रेक या वॉकिंग ब्रेक जैसे माइक्रो रेस्ट्स ब्रेन को रिचार्ज करते हैं और सस्टेन्ड अटेंशन एनेबल करते हैं। टाइम मास्टरी सिर्फ डेली रूटीन के लिए नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए भी जरूरी है। जब हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को छोटे वीकली और डेली ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, तो मोमेंटम और कंसिस्टेंसी क्रिएट होती है। डीप फोकस और स्ट्रक्चर्ड टाइम एलोकेशन कंबाइंड इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। आप कम समय में ज्यादा रिजल्ट्स जनरेट कर पाते हैं, फटीग और स्ट्रेस कम होता है और मोटिवेशन हाई रहता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी कहती है कि ब्रेन को कंसिस्टेंट स्केड्यूल्ड फोकस और रेस्ट साइकिल्स में ट्रेन करने से कॉग्निटिव एफिशिएंसी बढ़ती है और डिसीजन मेकिंग शार्प होती है। लाइफस्टाइल लेवल पर फोकस और टाइम मास्टरी अडॉप्ट करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। सबसे पहला, सुबह का गोल्डन आवर, वेक अप अर्ली, मॉर्निंग रूटीन और प्रायोरिटी टास्क पर अर्ली फोकस मैक्सिमम आउटपुट के लिए एक्सप्लॉइट करें। दूसरा, टेक्नोलॉजी का कॉन्शियस यूज, नोटिफिकेशंस ऑफ, डेडिकेटेड ऐप यूसेज टाइम और सोशल मीडिया स्केड्यूल डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करता है। तीसरा, वीकली प्लानिंग, संडे को अगले वीक के टॉप 3 प्रायोरिटीज तय करना, उनके लिए ब्लॉक्स बनाना और डेली रिफ्लेक्शन करना। चौथा, एनवायरनमेंट डिजाइन, वर्कस्पेस क्लीन, नॉइज मिनिमाइज, नेचुरल लाइट और कंफर्टेबल सीटिंग फोकस को एनहांस करते हैं। और पांचवां, माइक्रो ब्रेक्स और एक्सरसाइज, शॉर्ट वॉक्स, स्ट्रेचिंग और हाइड्रेशन ब्रेन अलर्टनेस और सस्टेन्ड अटेंशन में मदद करते हैं। याद रखें कि फोकस और टाइम मास्टरी सिर्फ एफिशिएंसी की बात नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन की क्वालिटी, मेंटल क्लैरिटी और लॉन्ग टर्म सक्सेस की फाउंडेशन है। जब आप सिंगल टास्किंग को अडॉप्ट करते हैं, डीप फोकस में आवर्स डेडिकेट करते हैं, अपने दिन को स्ट्रक्चर्ड ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं और टॉप प्रायोरिटीज को वीकली और डेली बेसिस पर डिफाइन करते हैं, तो आप अपने गोल्स को सिस्टमैटिकली और एफिशिएंटली अचीव कर पाते हैं। यही स्किल एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवर्स को एवरेज परफॉर्मर्स से अलग करती है। यह डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और इंटेंशनल एक्शन आपके अंदर अनस्टॉपेबल मोमेंटम पैदा करता है और आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने की प्रक्रिया को एक्सपोनेंशियली एक्सेलरेट करता है। फोकस और टाइम मास्टरी सिर्फ टेक्निक्स नहीं, बल्कि माइंडसेट और लाइफस्टाइल का इंटीग्रल पार्ट है, जो आपके इंटरनल ड्राइव और मोटिवेशन के साथ मिलकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। चैप्टर 4, द पावर ऑफ डेली हैबिट्स, रोजाना की आदतें।
हमारी जिंदगी में हैबिट्स का इमेंस पावर होता है और वही हैबिट्स अक्सर डिसाइड करती हैं कि हम ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं या एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं। नेपोलियन हिल और मॉडर्न बिहेवियरल साइंस दोनों इस बात को मानते हैं कि आपके डेली रूटीन्स और रिपीटेड एक्शंस आपके सक्सेस, प्रोडक्टिविटी और माइंडसेट को डिफाइन करते हैं। खासकर कीस्टोन हैबिट्स, यानी कि ऐसी हैबिट्स जो डोमिनो इफेक्ट की तरह बाकी पॉजिटिव बिहेवियर्स को ट्रिगर करती हैं, आपकी जिंदगी को फंडामेंटली बदल सकती है। एक्सरसाइज, जर्नलिंग और रीडिंग जैसी हैबिट्स केवल फिजिकल हेल्थ या नॉलेज तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये आपके माइंड, फोकस, एनर्जी और इमोशनल स्टेबिलिटी पर भी गहरा इम्पैक्ट डालती हैं। रिसर्च भी दिखाती है कि लोग जो सुबह सिर्फ 1 आवर पढ़ने की हैबिट रखते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस लगभग 33% ज्यादा होती है। यह सिर्फ नॉलेज गेन नहीं है, यह ब्रेन को स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ट्रेन करता है। इसी तरह रेगुलर एक्सरसाइज हैबिट न केवल फिजिकल एंड्योरेंस बढ़ाती है, बल्कि डोपामीन और सेरोटोनिन लेवल्स को रेगुलेट करती है, जिससे फोकस और मोटिवेशन सस्टेन्ड रहता है। जर्नलिंग, चाहे 5 मिनट का हो या 20 मिनट का, इंटरनल रिफ्लेक्शन और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है। जब आप अपनी डेली प्रोग्रेस, चैलेंजेस और ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कंटिन्यूअसली पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्राप्त करता है और आपका इंटरनल ड्राइव मजबूत होता है। कीस्टोन हैबिट्स सिर्फ बिहेवियर चेंज तक सीमित नहीं हैं, ये आपके एंटायर लाइफस्टाइल को ऑप्टिमाइज करती हैं। दूसरा पावरफुल कॉन्सेप्ट है हैबिट स्टैकिंग, यानी कि नई हैबिट को एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ना। साइकोलॉजी में इसे एसोसिएटिव लर्निंग कहा जाता है और यह हैबिट फॉर्मेशन को एक्सपोनेंशियली एक्सेलरेट करता है। जब आप कोई नई हैबिट को ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैबिट के साथ अटैच करते हैं, तो आपका ब्रेन इसे नेचुरल और एफर्टलेस रूप में अडॉप्ट कर लेता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका एग्जिस्टिंग हैबिट है मॉर्निंग कॉफी, तो उसके साथ सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन जोड़ देना आपके माइंड को काम, फोकस्ड और एनर्जाइज्ड बनाता है। इसी तरह ब्रशिंग टीथ के बाद 5 पुशअप्स करना या इवनिंग वॉक के बाद जर्नलिंग करना स्मॉल कंसिस्टेंट बिहेवियर चेंजेस को नेचुरल पार्ट ऑफ डेली रूटीन बना देता है। हैबिट स्टैकिंग का यह ब्यूटी यही है कि यह रेजिस्टेंस कम करता है और कंसिस्टेंसी को इंश्योर करता है, क्योंकि ब्रेन ऑलरेडी कंडीशन्ड बिहेवियर को ईजिली एक्सेप्ट करता है। डेली हैबिट्स का पावर सिर्फ कंसिस्टेंसी में नहीं, बल्कि मोमेंटम और साइकोलॉजिकल रीइंफोर्समेंट में भी होता है। जब आप अपने स्मॉल विन्स सेलिब्रेट करते हैं, तो आपका ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है, जो मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। यही रीजन है कि हैबिट ट्रैकर रखना इतना इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। आप फिजिकल नोटबुक, मोबाइल ऐप या डिजिटल ट्रैकर किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। डेली, वीकली और मंथली प्रोग्रेस ट्रैक करने से आपको नॉट ओनली अकॉम्प्लिशमेंट का सेंस मिलता है, बल्कि यह आपको गैप्स आइडेंटिफाई करने और इंप्रूवमेंट्स इंप्लीमेंट करने में भी मदद करता है। हैबिट ट्रैकर के साथ स्मॉल विन्स भी विजिबल हो जाते हैं, जिससे आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन मिलती है और हैबिट सस्टेन करना आसान हो जाता है। एक और प्रैक्टिकल इंसाइट यह है कि हैबिट्स को लाइफस्टाइल का इंटीग्रल पार्ट बनाना चाहिए, सिर्फ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी नहीं। अगर आप एक्सरसाइज सिर्फ वेट लॉस या फिटनेस टारगेट के लिए करते हैं, तो यह एक्सटर्नल मोटिवेशन पर डिपेंड करेगा और सस्टेनेबिलिटी कम होगी। लेकिन अगर आप इसे सेल्फ डिसिप्लिन, एनर्जी मैनेजमेंट और मेंटल क्लैरिटी के लिए अडॉप्ट करते हैं, तो यह इंट्रिंसिकली मोटिवेटिंग हो जाता है। इसी तरह रीडिंग हैबिट सिर्फ नॉलेज गेन के लिए नहीं, बल्कि माइंड शार्पनिंग और क्रिएटिविटी बूस्ट करने के लिए अडॉप्ट करनी चाहिए। हैबिट स्टैकिंग और कीस्टोन हैबिट्स कंबाइंड इफेक्ट क्रिएट करते हैं। आप स्मॉल एक्शंस के जरिए ह्यूज लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर सकते हैं। हैबिट फॉर्मेशन में पेशेंस और सेल्फ कंपैशन भी जरूरी हैं। साइकोलॉजी में कहा गया है कि किसी न्यू हैबिट को फुली अडॉप्ट करने में एवरेज 21 to 66 डेज लगते हैं और फेलियर्स, स्लिप अप्स या मिस्ड डेज नॉर्मल हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपकी प्रोग्रेस खत्म हो गई है, बल्कि यह लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है। हैबिट ट्रैकर में इन स्लिप अप्स को नोट करें, एनालाइज करें कि कौन सा ट्रिगर आपको डाइवर्ट कर रहा है और फिर रिट्राई करें। यही अप्रोच लॉन्ग टर्म बिहेवियर चेंज और अल्टीमेट सक्सेस के लिए क्रिटिकल है। लाइफस्टाइल टिप के तौर पर हैबिट स्टैकिंग, कीस्टोन हैबिट्स और ट्रैकिंग को डेली रूटीन में इंटीग्रेट करना सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। सुबह उठकर 5 या 10 मिनट मेडिटेशन, प्लस मॉर्निंग रीडिंग, ब्रेकफास्ट के बाद जर्नलिंग, इवनिंग वॉक के बाद रिफ्लेक्शन, ये सभी माइक्रो हैबिट्स कंबाइंड आपके इंटरनल ड्राइव, फोकस और प्रोडक्टिविटी को सुपरचार्ज करते हैं। डेटा और न्यूरोसाइंस दिखाते हैं
कि यह स्ट्रक्चर्ड हैबिट फॉर्मेशन ब्रेन प्लास्टिसिटी को एनहांस करता है, जिससे कॉग्निटिव एफिशिएंसी और इमोशनल रेजिलियंस दोनों बढ़ती हैं। यही रीजन है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवर्स अपने रूटीन्स को मेटिकुलसली डिजाइन करते हैं और हर स्मॉल हैबिट को कॉन्शियसली ऑप्टिमाइज करते हैं। याद रखें कि पावर ऑफ डेली हैबिट्स केवल प्रोडक्टिविटी या सक्सेस की बात नहीं है। यह आपके जीवन की क्वालिटी, मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट की फाउंडेशन है। कीस्टोन हैबिट्स, हैबिट स्टैकिंग, ट्रैकिंग, स्मॉल विन्स और इंट्रिंसिक मोटिवेशन कंबाइंड इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो प्रोक्रेस्टिनेशन, लैक ऑफ फोकस और इनकंसिस्टेंसी जैसी चैलेंजेस को ओवरकम करने में मदद करते हैं। जब आप डेली हैबिट्स को डिसिप्लिन्ड, इंटेंशनल और इमोशनली एंगेजिंग तरीके से अडॉप्ट करते हैं, तो आप ऑर्डिनरी लाइफ से एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ की ओर ट्रांजिशन कर सकते हैं। ये स्लो, सटल और कंसिस्टेंट प्रोसेस है, लेकिन यही प्रोसेस आपके इनर ड्राइव को फ्यूल करता है और आपके ड्रीम्स को अचीवेबल बनाता है। चैप्टर 5, इमोशनल एनर्जी मोटिवेशन, मनोबल और भावना। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स केवल टाइम या नॉलेज नहीं है, यह है हमारी इमोशनल एनर्जी। नियोपॉलिटन हिल और मॉडर्न साइकोलॉजी दोनों बताते हैं कि इमोशंस ही फ्यूल हैं, जो एक्शन, परसिस्टेंस और एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स को ड्राइव करते हैं। जब हम किसी गोल या ड्रीम के पीछे स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन रखते हैं, तो यह इंटरनल एनर्जी हमें चैलेंजेस, फेलियर्स और ऑब्स्टिकल्स के बावजूद आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इमोशनल एनर्जी एक तरह का इंटरनल बैटरी है जो आपके माइंड और बॉडी को मोमेंटम देती है। फियर, एक्साइटमेंट, पैशन, डिजायर, ये सभी इमोशंस एक्शन के ट्रिगर्स हैं। फियर, जब प्रॉपरली हार्नेस किया जाए तो यह अलर्टनेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग ड्राइव देता है। एक्साइटमेंट और पैशन आपको एनर्जी और फोकस प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप कठिन कार्यों को भी हाई एफिशिएंसी के साथ कंप्लीट कर पाते हैं। माइकल जॉर्डन इसका क्लासिक उदाहरण है। उन्होंने अपने बास्केटबॉल करियर में कई फेलियर्स और सेटबैक्स का सामना किया, लेकिन हर फेलियर को उन्होंने नेगेटिव इवेंट की तरह नहीं देखा। उसे उन्होंने मोटिवेशन का सोर्स बनाया। हर मिस्ड शॉट, हर लॉस्ट गेम ने उन्हें इंटरनल ड्राइव और इमोशनल फ्यूल दिया, जिससे उन्होंने अपने स्किल्स और परफॉर्मेंस को लगातार इंप्रूव किया। यही वजह है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवर्स अपने इमोशंस को इग्नोर नहीं करते, वे उन्हें कॉन्शियसली हार्नेस करते हैं और अपने एक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। इमोशनल एनर्जी सिर्फ एक्सटर्नल इवेंट्स या सिचुएशंस पर डिपेंड नहीं करती। इंटरनल माइंडसेट और सेल्फ टॉक इसे मैसिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। न्यूरॉन्स और कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस भी बताती हैं कि रिपीटेड नेगेटिव थॉट्स और सेल्फ डाउट ब्रेन में पाथवेज को रीइंफोर्स करते हैं, जो एक्शन और डिसीजन मेकिंग को डिले करते हैं। यही कारण है कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक और एफर्मेशंस इतना पावरफुल टूल हैं। जब आप कॉन्शियसली अपने माइंड को पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं, जैसे आई एम केपेबल, आई विल टेक एक्शन नाउ, तो यह सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देता है कि ऑब्स्टेकल्स इररेलेवेंट हैं और एक्शन पॉसिबल है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक केवल मोटिवेशनल वर्ड्स नहीं हैं, ये ब्रेन को कंडीशन करता है कि चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना और फेलियर्स को लर्निंग का हिस्सा मानना। रिसर्च शोज कि कंसिस्टेंट पॉजिटिव सेल्फ टॉक से स्ट्रेस रिस्पॉन्स, एंग्जाइटी और प्रोक्रेस्टिनेशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होती है और मोटिवेशन लेवल्स स्पाइक करते हैं। इमोशनल एनर्जी और पॉजिटिव माइंडसेट सस्टेन करने का एक और प्रैक्टिकल तरीका है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। डेली ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना आपके फोकस को शिफ्ट करता है, नेगेटिव थिंकिंग को रिड्यूस करता है और इंट्रिंसिक मोटिवेशन बूस्ट करता है। जब आप अपने डे में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और अचीवमेंट्स नोट करते हैं, तो यह डोपामाइन और सेरोटोनिन लेवल्स को रेगुलेट करता है, जिससे आपको कंसिस्टेंट एनर्जी और फोकस मिलता है। स्मॉल प्रैक्टिस, जैसे कि सुबह उठकर 5-10 चीजें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, आपके इमोशनल बेसलाइन को पॉजिटिव सेट करती हैं और आपको चैलेंजेस फेस करने के लिए रिजिलियंट बनाती हैं। इसे कंबाइंड करें सेल्फ एफर्मेशन और गोल विजुअलाइजेशन के साथ, तो यह आपकी इंटरनल एनर्जी को नियरली अनस्टॉपेबल बनाता है। इमोशनल एनर्जी को फ्यूल करना सिर्फ मेंटल ट्रिक्स या जर्नलिंग तक सीमित नहीं है। फिजिकल स्टेट भी डायरेक्टली अफेक्ट करता है कि आपका माइंड कितनी इफेक्टिवली एनर्जी जनरेट और सस्टेन कर सकता है। एडिक्वेट स्लीप, एक्सरसाइज, हाइड्रेशन एंड बैलेंस्ड न्यूट्रिशन ब्रेन केमिस्ट्री को ऑप्टिमाइज करते हैं, जिससे इमोशन रेगुलेशन और मोटिवेशन नेचुरली हाई रहते हैं। माइकल जॉर्डन और कई टॉप एथलीट्स इसको कॉन्शियसली मैनेज करते थे। इंटेंस फिजिकल ट्रेनिंग, रिकवरी, विजुअलाइजेशन और मेंटल रिहर्सल कंबाइंड उन्हें पीक इमोशनल एनर्जी प्रोवाइड करता था, जो उनके परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्टेड होता था।
सिमिलरली हम अपने डेली रूटीन्स में माइक्रो हैबिट्स इंटीग्रेट कर सकते हैं। शॉर्ट मेडिटेशन सेशंस, एनर्जी बूस्टिंग ब्रेक्स, मूवमेंट एक्सरसाइजेज और फोकस्ड ब्रीदिंग, ये सभी सटल बट पावरफुल स्ट्रैटेजीज हैं जो इमोशनल फ्यूल को रिचार्ज करते हैं और लॉन्ग टर्म मोटिवेशन सस्टेन करते हैं। इमोशनल एनर्जी की एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट है फियर मैनेजमेंट और फेलियर रिफ्रेम करना। फियर और अनसर्टेनिटी नॉर्मल हैं, लेकिन जब हम उन्हें नेगेटिव लेंस से देखते हैं तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन और इनएक्शन को ट्रिगर करते हैं। लेकिन जब हम फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के रूप में परसीव करते हैं और इंटरनल डायलॉग में आई कैन हैंडल दिस, आई विल लर्न फ्रॉम दिस रिपीट करते हैं, तो फियर बिकम फ्यूल और हेजिटेशन वैनिश हो जाता है। माइकल जॉर्डन की स्टोरी एक बार फिर रेलेवेंट है। उन्होंने चाइल्डहुड में बास्केटबॉल टीम से कट होने के बावजूद हार नहीं मानी। उस इनिशियल फियर और फेलियर ने उन्हें इमोशनल एनर्जी प्रोवाइड की, जिससे उन्होंने प्रैक्टिस, स्किल डेवलपमेंट और मेंटल रेजिलियंस के जरिए वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस अचीव किया। लाइफस्टाइल टिप्स की बात करें तो इमोशनल एनर्जी और मोटिवेशन सस्टेन करने के लिए डेली स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिसेस एसेंशियल हैं। सुबह विजुअलाइजेशन प्लस एफर्मेशंस प्लन ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कंबाइंड इफेक्ट क्रिएट करते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, इमोशनल फ्यूल जनरेट होता है और एक्शन टेकिंग नेचुरल बनता है। मिड डे माइक्रो चेक इन्स, शॉर्ट डीप ब्रीदिंग, एनर्जी रीसेट, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, डे लॉन्ग फोकस और मोटिवेशन सस्टेन करते हैं। इवनिंग रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग नॉट ओनली रीइंफोर्स लर्निंग और इमोशनल अवेयरनेस, बट ऑल्सो ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि आपने डे प्रोडक्टिव यूज किया। कंसिस्टेंसी इन दीज प्रैक्टिसेस ओवर वीक्स एंड मंथ्स ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी को ऑप्टिमाइज करती है, जिससे इमोशनल रेजिलियंस, मोटिवेशन और एनर्जी हैबिचुअल बन जाते हैं। याद रखें कि इमोशनल एनर्जी और मोटिवेशन सिर्फ इंस्पिरेशन या एक्सटर्नल पेप टॉक से नहीं आती। यह कॉन्शियस, स्ट्रक्चर्ड और इंटीग्रेटेड प्रैक्टिसेस से आती है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, इमोशनल रिफ्रेमिंग, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, विजुअलाइजेशन, फिजिकल एनर्जी मैनेजमेंट और फियर ट्रांसफॉर्मेशन कंबाइंड। जब आप इन सब स्ट्रैटेजीज को अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो ऑर्डिनरी इंटरनल ड्राइव एक्स्ट्रॉर्डिनरी मोमेंटम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आपके माइंड और इमोशंस अलाइंड हो जाते हैं और चैलेंजेस, फेलियर्स और डिलेज केवल स्टेपिंग स्टोन्स बन जाते हैं। यही सीक्रेट एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवर्स का है। उन्होंने अपनी इमोशंस को इग्नोर नहीं किया, बल्कि उन्होंने उन्हें फ्यूल बनाया और इसी एनर्जी ने उन्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाया। चैप्टर 6, रैपिड लर्निंग स्किल एक्विजिशन। तेजी से सीखना आज की दुनिया में नॉलेज और स्किल्स की वैल्यू अनप्रेसिडेंटेड है। नियोपॉलिटन हिल के प्रिंसिपल्स और मॉडर्न न्यूरोसाइंस दोनों यह साबित करते हैं कि तेजी से सीखना और एक्वायर्ड स्किल्स को इफेक्टिवली अप्लाई करना ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस का फाउंडेशन है। रैपिड लर्निंग केवल इंफॉर्मेशन इनटेक का नाम नहीं है, यह कॉग्निटिव एफिशिएंसी, फोकस्ड लर्निंग और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का कॉम्बिनेशन है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है फोकस्ड लर्निंग, यानी कि लिमिटेड समय और एनर्जी को सबसे इम्पैक्टफुल टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट्स पर कॉन्सेंट्रेट करना। 80-20 रूल यहां बिल्कुल लागू होता है। नॉलेज के 20% कंपोनेंट्स आपको 80% रिजल्ट्स देते हैं। इसका मतलब यह है कि हर स्किल या डोमेन में सबसे हाई इम्पैक्ट लर्निंग एरियाज आइडेंटिफाई करें और उस पर अपना पूरा फोकस लगाएं। यदि आप प्रोग्रामर हैं तो सभी एल्गोरिदम्स को रैंडमली सीखने की बजाय सबसे इम्पैक्टफुल और फ्रीक्वेंटली यूज्ड एल्गोरिदम्स पर फोकस करें। उदाहरण के तौर पर, अगर एक प्रोग्रामर डेली 1 न्यू एल्गोरिदम सीखता है और उसे प्रैक्टिस में अप्लाई करता है तो 6 महीने में लगभग 180 एल्गोरिदम्स मास्टर कर सकता है। यह केवल रिपीटेशन का इफेक्ट नहीं है, यह डिलिबरेट फोकस्ड लर्निंग का आउटकम है जो न्यूरल पाथवेज को स्ट्रेंथन करता है और ब्रेन को स्किल एक्विजिशन के लिए कंडीशन करता है। फोकस्ड लर्निंग में क्लैरिटी, इंटेंशन और प्रायोरिटाइजेशन क्रिटिकल हैं। जब आप यह तय कर लेते हैं कि कौन सा नॉलेज सबसेट आपको मैक्सिमम आउटपुट देगा, तो लर्निंग फास्टर, डीपर और मोर एफिशिएंट हो जाती है। दूसरा प्रिंसिपल है लर्न बाय डूइंग, यानी कि नॉलेज सिर्फ रीडिंग, वॉचिंग या थ्योरी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अप्लाइड लर्निंग ही वह फैक्टर है जो रियल वर्ल्ड कॉम्पिटेंस पैदा करता है। न्यूरोसाइंस में कहा गया है कि ब्रेन न्यूरॉन्स तब सबसे इफेक्टिवली स्ट्रेंथन होते हैं जब थियोरेटिकल नॉलेज को इमीडिएट प्रैक्टिस के साथ पेयर किया जाता है। मिनी प्रोजेक्ट्स, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, सिमुलेशंस और एक्सपेरिमेंट्स यही अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, एक वेब डेवलपर अगर केवल ट्यूटोरियल्स पढ़ता है लेकिन अपनी कोडिंग प्रोजेक्ट्स पर अप्लाई नहीं करता तो लर्निंग सुपरफिशियल रहती है। लेकिन यदि वह हर कॉन्सेप्ट के बाद मिनी प्रोजेक्ट बनाता है
रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट करता है, तो नॉलेज ड्यूरेबल और एक्शनेबल बन जाती है। यही स्ट्रैटेजी टॉप परफॉर्मर्स, इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट्स फॉलो करते हैं। वे कॉन्स्टेंटली अपने नॉलेज को रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में टेस्ट करते हैं और फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करते हैं। फोकस्ड लर्निंग और लर्निंग बाय डूइंग का कंबाइंड इफेक्ट केवल नॉलेज एक्यूमुलेशन नहीं है, बल्कि स्किल ऑटोमेशन और डिसीजन मेकिंग एफिशिएंसी में भी दिखता है। जब ब्रेन रिपीटेड हाई इंपैक्ट प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करता है, तो न्यूरल सर्किट्स ऑप्टिमाइज होते हैं और कॉम्प्लेक्स डिसीजंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी में स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती है। यही रीजन है कि हाई परफॉर्मर्स कॉन्स्टेंटली न्यू स्किल्स एक्वायर करते हैं और उन्हें रैपिडली अडैप्ट करते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग माइंडसेट, क्यूरियोसिटी और एप्लीकेशन ओरिएंटेड अप्रोच उन्हें स्टैग्नेंट लर्नर से अलग करता है। प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल स्ट्रैटेजीज रैपिड लर्निंग के लिए क्रिटिकल हैं। सबसे पहला टिप है डेली डेडिकेटेड लर्निंग टाइम, चाहे केवल 30 मिनट्स ही क्यों ना हो। रिसर्च शोज कि स्मॉल बट कंसिस्टेंट डेली प्रैक्टिस मैसिवली आउट परफॉर्म करता है स्पोरैडिक लॉन्ग सेशंस को। उदाहरण के लिए, डेली 30 मिनट्स ऑनलाइन कोर्सेज कंबाइंड विद इमीडिएट प्रैक्टिस आपके लर्निंग रिटेंशन, एप्लीकेशन स्किल और कॉन्फिडेंस को एक्सपोनेंशियली बढ़ाते हैं। दूसरा टिप है मिनी प्रोजेक्ट्स और चैलेंजेस, जो लर्निंग को कॉन्टेक्स्ट बेस्ड और रेलेवेंट बनाते हैं। तीसरा टिप है रिफ्लेक्शन और फीडबैक लूप, डेली या वीकली रिव्यू, यह असेस करने के लिए कि कौन सी टेक्निक्स काम कर रही हैं और कौन सी इनफेक्टिव हैं। यह मेटा कॉग्निशन ब्रेन को टीच करता है कि लर्निंग प्रोसेस ऑप्टिमाइज कैसे करें। रैपिड लर्निंग माइंडसेट कल्टीवेट करना भी क्रिटिकल है। क्यूरियोसिटी ड्रिवन अप्रोच, क्वेश्चन आस्किंग, कॉन्सेप्ट लिंकिंग और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन आपके ब्रेन को एंगेज्ड और मोटिवेटेड रखती हैं। इमोशनल एनर्जी और मोटिवेशन, जिन्हें हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया, रैपिड लर्निंग में भी मेजर रोल प्ले करते हैं। जब लर्निंग इंट्रिंसिकली एक्साइटिंग और गोल अलाइंड होती है, तो रिटेंशन और परफॉर्मेंस ड्रामेटिकली इंप्रूव होते हैं। फेलियर्स और मिस्टेक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के रूप में परसीव करना भी इस प्रोसेस का इंटीग्रल पार्ट है। माइकल जॉर्डन या इलॉन मस्क जैसी पर्सनैलिटीज ने भी रिपीटेडली हाईलाइट किया है कि मिस्टेक्स, फेलियर्स और एक्सपेरिमेंट्स ही एक्सेलरेटेड लर्निंग का सोर्स हैं। एक और सटल लेकिन पावरफुल स्ट्रैटेजी है इंटरलीविंग लर्निंग, अलग अलग स्किल्स या सब टॉपिक्स को ऑल्टरनेटिंग मैनर में प्रैक्टिस करना। न्यूरोसाइंस रिसर्च दिखाती है कि इंटरलीविंग लर्निंग लॉन्ग टर्म रिटेंशन और फ्लेक्सिबल स्किल एप्लीकेशन को एनहांस करता है। यह अप्रोच सिर्फ रोट मेमोराइजेशन नहीं है, बल्कि डीप अंडरस्टैंडिंग और अडेप्टेबल इंटेलिजेंस डेवलप करती है। इसी तरह स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक्स, मेमोरी रिकॉल, एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और टीचिंग मेंटोरिंग दूसरों को भी कंबाइन करके लर्निंग को रैपिड, ड्यूरेबल और हाई क्वालिटी बनाया जा सकता है। लाइफस्टाइल लेवल पर रैपिड लर्निंग को डेली लाइफ में इंटीग्रेट करना डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी डिमांड करता है। मॉर्निंग या इवनिंग लर्निंग ब्लॉक्स, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, फोकस्ड अटेंशन, मिनी प्रोजेक्ट्स, एक्टिव प्रैक्टिस, रिफ्लेक्शन और फीडबैक लूप, इन सब प्रैक्टिसेस का कॉम्बिनेशन ब्रेन प्लास्टिसिटी, स्किल रिटेंशन और रियल वर्ल्ड कॉम्पिटेंस को मैक्सिमाइज करता है। डेटा और रिसर्च भी दिखाते हैं कि कंसिस्टेंट, अप्लाइड एंड फोकस्ड लर्निंग न्यूरॉन्स को स्ट्रेंथन करता है, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है और लॉन्ग टर्म मास्टरी अचीवेबल बनाता है। यही स्ट्रैटेजी टॉप परफॉर्मर्स और एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवर्स, प्रोग्रामर्स, एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट्स फॉलो करते हैं। रैपिड लर्निंग और स्किल एक्विजिशन सिर्फ नॉलेज कलेक्शन नहीं है, यह माइंडसेट, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, इमोशनल एनर्जी और एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रैक्टिस का इंटीग्रेटेड सिस्टम है। जब आप AC20 रूल अप्लाई करते हैं, फोकस्ड लर्निंग अडॉप्ट करते हैं, मिनी प्रोजेक्ट्स और रियल वर्ल्ड टेस्टिंग करते हैं, डेली प्रैक्टिस सस्टेन करते हैं और फीडबैक लूप मेंटेन करते हैं, तो ऑर्डिनरी लर्निंग एक्सपोनेंशियल स्किल ग्रोथ में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यही कॉम्बिनेशन आपको रैपिडली कॉम्पिटेंट, कॉन्फिडेंट और अडेप्टेबल बनाता है और अल्टीमेट गोल, एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट के रास्ते को एक्सेलरेट करता है। रैपिड लर्निंग माइंडसेट सिर्फ करियर ग्रोथ नहीं देता, यह आपके इंटरनल ड्राइव को फ्यूल करता है, मोटिवेशन सस्टेन करता है और ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्रॉर्डिनरी में बदल देता है। चैप्टर 7, टेकिंग मैसिव एक्शन, बड़े और लगातार कदम। जब हम अपने सपनों और गोल्स की बात करते हैं, तो अक्सर सबसे बड़ी बाधा सिर्फ एक्सटर्नल चैलेंजेस नहीं होती, बल्कि हमारी खुद की इनर्शिया और हेजिटेशन होती है। नियोपॉलिटन हिल और मॉडर्न सक्सेस साइकोलॉजी दोनों यह बताते हैं कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स केवल प्लानिंग, लर्निंग और मोटिवेशन से नहीं आती।
इसके लिए मैसिव एक्शन यानी बड़े डिलिबरेट और लगातार कदम उठाना सबसे क्रिटिकल फैक्टर है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है नो वेटिंग फॉर परफेक्ट मोमेंट। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी भी टास्क, प्रोजेक्ट या ड्रीम को शुरू करने के लिए परफेक्ट टाइमिंग, आइडियल कंडीशंस या फ्लॉलेस प्रिपरेशन की जरूरत होती है, लेकिन यह माइंडसेट केवल प्रोक्रेस्टिनेशन और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज को फ्यूल करता है। एक्शन बिना डिले के ही रिजल्ट लाती है। जब आप परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करना बंद कर देते हैं और इम्परफेक्ट सर्कमस्टेंसेस में भी शुरू करते हैं, तो आप मोमेंटम जनरेट करते हैं, लर्निंग एक्सेलरेट होती है और रियल वर्ल्ड फीडबैक मिलने लगती है। इलॉन मस्क इसका परफेक्ट उदाहरण है। टेस्ला की प्रोडक्शन शुरू करते समय उनके पास परफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या फ्लॉलेस सप्लाई चेन नहीं थी, लेकिन उन्होंने डिले नहीं किया। उन्होंने एक्शन लिया, टेस्टिंग, एडजस्टमेंट्स और लर्निंग रियल टाइम में की, और यही अप्रोच उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस की ओर प्रोपेल करती है। परफेक्ट टाइमिंग का मिथ सिर्फ मेंटल बैरियर है। रियलिटी यह है कि एक्शन, चाहे इम्परफेक्ट सर्कमस्टेंसेस में हो, ही ग्रोथ और रिजल्ट्स का ट्रू ड्राइवर है। दूसरा प्रिंसिपल है कंपाउंडिंग एफर्ट, यानी लगातार, कंसिस्टेंट और क्यूमुलेटिव एक्शन का पावर। जस्ट जैसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में कंपाउंडिंग ग्रोथ एक्सपोनेंशियल वेल्थ जनरेट करता है, वैसे ही कंसिस्टेंट डेली एक्शन में कंपाउंडिंग रिजल्ट्स जनरेट होते हैं। डेटा दिखाता है कि लोग जो डेली स्ट्रक्चर्ड एक्शन लेते हैं, वे स्पोरेडिक एफर्ट्स करने वालों से लगभग 10x फास्टर प्रोग्रेस अचीव करते हैं। इसका रीजन सिंपल है। कंसिस्टेंट एक्शन ब्रेन, स्किल्स और हैबिट्स को ऑप्टिमाइज करता है, इंटरनल मोमेंटम बिल्ड करता है और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज और फीडबैक के साथ अलाइन होता है। जब आप डेली 1-2 मीनिंगफुल स्टेप्स लेते हैं जो आपके ड्रीम या गोल की ओर डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आपके स्मॉल विंस एक्यूमुलेट होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन रीइंफोर्स होता है और ऑब्स्टिकल्स ग्रेजुअली आसान लगने लगते हैं। कॉन्ट्रास्ट करें उस व्यक्ति से जो स्पोरैडिक, इनकंसिस्टेंट एफर्ट्स करता है। उसके पास नॉलेज या आइडियाज हो सकते हैं, लेकिन बिना कंटिन्यूअस एक्शन के मोमेंटम और मेजरेबल रिजल्ट्स जनरेट नहीं होते। कंपाउंडिंग एफर्ट में एक सटल लेकिन क्रिटिकल एस्पेक्ट यह है कि इनिशियल स्मॉल स्टेप्स भी लॉन्ग टर्म में मैसिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। रोजाना एक एक्शनेबल स्टेप, चाहे वह लर्निंग हो, नेटवर्किंग हो, कोडिंग हो या क्रिएटिव आउटपुट, वीक्स, मंथ्स और ईयर्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की दिशा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मैसिव एक्शन माइंडसेट अडॉप्ट करना सिर्फ एफर्ट की बात नहीं है, यह साइकोलॉजिकल कमिटमेंट और डिसीजन मेकिंग डिसिप्लिन भी है। जब आप हर दिन कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि कम से कम पॉइंट एक्शन आपके ड्रीम के लिए डायरेक्ट प्रोग्रेस प्रोड्यूस करेगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट, फोकस्ड और सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाता है। यह अप्रोच प्रोक्रेस्टिनेशन, फियर, ओवरथिंकिंग और परफेक्शनिज्म को बाईपास कर देता है। एक्शन का मोमेंटम सेल्फ रीइंफोर्सिंग होता है। जितना ज्यादा आप लगातार कदम उठाते हैं, उतना अधिक मोटिवेशन और क्लैरिटी जनरेट होती है। इलॉन मस्क, जेफ बेजोस और स्टीव जॉब्स जैसी पर्सनैलिटीज ने यही प्रिंसिपल कंसिस्टेंटली अप्लाई किया। प्लानिंग, रिसर्च और लर्निंग के साथ साथ रिलेंटलेस मैसिव एक्शन ने ही उन्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवर्स बनाया। प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल स्ट्रैटेजीज में यह शामिल है कि हर दिन अपने टॉप प्रायोरिटी गोल के लिए एक मेजरेबल स्टेप डिफाइन करें। यह स्टेप बड़ा हो या छोटा, लेकिन इसे एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका गोल एक बुक पब्लिश करना है, तो डेली स्टेप हो सकता है आज 500 वर्ड्स लिखना और चैप्टर आउटलाइन रिवाइज करना। अगर गोल स्टार्टअप लॉन्च करना है, तो डेली स्टेप हो सकता है एक न्यू प्रोटोटाइप टेस्ट करना और कस्टमर फीडबैक कलेक्ट करना। डेली माइक्रो एक्शंस कंबाइंड इफेक्ट में कंपाउंड होते हैं और मंथ्स या ईयर्स में यह आपके ओवरऑल गोल को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। कंटिन्यूअस एक्शन और फीडबैक लूप मेंटेन करना भी क्रिटिकल है। एक्शन लेने के साथ साथ प्रोग्रेस को ट्रैक करना, मिस्टेक्स से सीखना और स्ट्रैटेजी एडजस्ट करना कंपाउंडिंग इफेक्ट को मैक्सिमाइज करता है। मैसिव एक्शन का साइकोलॉजिकल और इमोशनल डिमेंशन भी महत्वपूर्ण है। लगातार एक्शन लेने से फियर ऑफ फेलियर डिमिनिश होता है, रिस्क टेकिंग कॉन्फिडेंस बढ़ती है और रेजिलियंस डेवलप होती है। जब आप स्मॉल स्टेप्स कंसिस्टेंटली लेते हैं और रियल वर्ल्ड फीडबैक इंटीग्रेट करते हैं, तो आपका ब्रेन अडेप्टिव हो जाता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी और एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी स्पाइक होती है। यही रीजन है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवर्स रिस्क, अनसर्टेनिटी और फेलियर्स को ऑब्स्टिकल्स के रूप में नहीं देखते, उन्हें अपॉर्चुनिटीज के रूप में परसीव करते हैं और हर एक्शन मोमेंटम जनरेट करता है। लाइफस्टाइल टिप के तौर पर हर दिन कम से कम एक ऐसा स्टेप उठाना जो आपके ड्रीम के लिए डायरेक्ट प्रोग्रेस हो, सिंपल लेकिन प्रोफाउंड स्ट्रैटेजी है। इसे डेली हैबिट में इंटीग्रेट करें,
मॉर्निंग प्लानिंग, प्रायोरिटी सिलेक्शन, माइक्रो एक्शन डिफाइन करना और इवनिंग रिफ्लेक्शन। एक्शन, फीडबैक और एडजस्टमेंट का लूप मेंटेन करना इंटरनल डिसिप्लिन, स्किल ग्रोथ और मोमेंटम सस्टेन करने के लिए क्रिटिकल है। स्मॉल, कंसिस्टेंट स्टेप्स कंबाइंड विथ इंटेंशनल लर्निंग, इमोशनल एनर्जी और फोकस ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स को एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवर्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। याद रखें कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स केवल प्लानिंग, आइडियाज या मोटिवेशन से नहीं आती। यह मैसिव, कंसिस्टेंट और कंपाउंडिंग एक्शन से आती है। परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करना सिर्फ डिले है। हर इम्परफेक्ट सिचुएशन में एक्शन लेना ग्रोथ और लर्निंग एक्सेलरेट करता है। कंपाउंडिंग एफर्ट, स्मॉल विंस, डेली प्रोग्रेस और फीडबैक लूप कंबाइन होकर अनस्टॉपेबल मोमेंटम क्रिएट करते हैं। जब आप हर दिन पर्पसफुल, गोल ओरिएंटेड एक्शन लेते हैं तो ऑब्स्टिकल्स सिर्फ टेम्परेरी होते हैं, फेलियर्स सीखने के अवसर बनते हैं और आपकी इनर ड्राइव एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स जनरेट करती है। यही वह सीक्रेट है जो ऑर्डिनरी ड्रीम्स को रियलिटी में बदलता है और ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स को एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवर्स बनाता है। अब जब आप समझ चुके हैं कि कैसे अपने अंदर की आग जगाई जाए, प्रोक्रेस्टिनेशन को हराया जाए, फोकस और टाइम मास्टरी अपनाई जाए, डेली हैबिट्स की शक्ति को हार्नेस किया जाए, इमोशनल एनर्जी को फ्यूल किया जाए, तेजी से सीखने और स्किल एक्वायर करने की आदत डाली जाए और मैसिव एक्शन लिया जाए, तो यह सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि आपका ब्लूप्रिंट है। हर दिन, हर कदम, हर माइक्रो एक्शन आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की दिशा में ले जा सकता है। याद रखिए, आपके सपने सिर्फ तब तक सपने रहेंगे जब तक आप उन्हें एक्शन में बदलने के लिए खुद को मजबूर नहीं करेंगे। आज ही उठिए, छोटे और बड़े कदम उठाइए, अपने गोल के लिए लगातार एक्शन लें और अपने पोटेंशियल को पूरा अनलीश कीजिए। अगर यह वीडियो आपको इंस्पायर करता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप अपनी जर्नी शुरू करने के लिए पहला स्टेप क्या लेने वाले हैं। साथ ही सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग कंटेंट आपके लिए ला सकें। याद रखिए, आपके सपनों की दुनिया सिर्फ एक एक्शन दूर है। बस कदम बढ़ाइए और अनस्टॉपेबल बन जाइए।